हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी जगह से सवाल आ रहे हैं बीएसएफ ट्रेड्समैन का जो सर्टिफिकेट है वो कौन सा चलेगा, किस तरीके का होगा। तो आज हम लेकर आए हैं एक पूरा फुल वीडियो जिसमें आपको हर तरह की जानकारी जो है वो दी जाएगी। लेकिन वीडियो चालू करने से पहले प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए और अगर वीडियो पसंद आया है तो आपको लाइक करना नहीं भूलना है। कोई जानकारी चाहिए कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। तो सबसे पहली बात, जो बीएसएफ ट्रेड्समैन की जो वैकेंसी आने वाली है, जो बीएसएफ ट्रेड्समैन 2024 जो आने वाला है, उसमें दो ही तरीके के जो हैं वो सर्टिफिकेट्स मांगे जाएंगे। एक तो फूड प्रोडक्शन का मांगा जाएगा और एक किचन कुक का मांगा जाएगा। ये दो जो कोर्सेज हैं ये सबसे ज़्यादा जो है डिमांडिंग में रहते हैं और इन्हीं को बच्चों को हम बताते हैं कि यही दो कोर्स करना चाहिए, क्योंकि इन दो कोर्सेज पर ही सारी चीज़ें हैं। और दूसरे लोग जो होते हैं वो वाटर कैरियर का भी बहुत ज़्यादा जो होता है वो कोर्स मांगते हैं, लेकिन वाटर कैरियर का हम मना करते हैं, क्योंकि वाटर कैरियर जो है वो ट्रेड है, यानी पोस्ट होती है, उस पर रिक्रूटमेंट होती है, वो कोर्स नहीं होता। वाटर कैरियर में अगर आपको अप्लाई करना है रिक्रूटमेंट में आपको, तो आपको ये दो कोर्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि फूड प्रोडक्शन या फिर किचन कुक। ये दो कोर्स ही हमें करने हैं, वाटर कैरियर हमें नहीं करना है। पिछली बार हमारे द्वारा वाटर कैरियर का सर्टिफिकेट दिया गया है, लेकिन बहुत सारी बटालियन में उसको रिजेक्ट कर दिया गया है और बहुत सारी बटालियन में वो चला भी है। तो 50-50% चांसेस है और 50% चांसेस पर हम लोगों को रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर हमारे पास नेगेटिव रिव्यूज़ आए हैं उस सर्टिफिकेट के, तो वो हम बच्चों को नहीं देना चाहते। अब बच्चा फिर भी करना चाहता है तो वो कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन बीएसएफ ट्रेड्समैन में अगर आपको बच्चे को अगर पार्टिसिपेट करना है तो हम सिर्फ ये दो ही कोर्स रिकमेंड करते हैं कि आपको ये वाला कोर्स करना है और ये वाला कोर्स करना है। इसके अलावा आपको नहीं करना है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं? 10th की मार्कशीट हमें चाहिए होती है, इसके अलावा आधार कार्ड हमें चाहिए होता है और आपका एक फ़ोटो हमें इसमें जो है वो चाहिए होता है। ये तीन चीज़ें आपको जो है जमा करानी पड़ती है एडमिशन के लिए, और आपका जो है एडमिशन है वो हो जाता है। एडमिशन के बाद जो प्रोसेस होता है वो पूरा मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। एडमिशन के बाद जो प्रोसेस होता है उसमें आपका एनरोलमेंट होता है, लॉगिन आईडीज़ जनरेट होती हैं, इसके अलावा आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, ट्रेनिंग के बाद एग्ज़ाम होता है। इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिटेल में समझने वाले हैं, फिर भी मैं एक आपको ब्रीफ ओवरव्यू यहाँ पर दे रहा हूँ। एग्ज़ाम के बाद जो होती है सॉफ्ट कॉपी आपके पास आ जाती है, उसके बाद हार्ड कॉपी जो है वो आपके घर तक स्पीड पोस्ट द्वारा जो है वो आ जाती है। अभी हमारे द्वारा जो है बहुत सारे सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। अब कुछ और भी चीज़ें हैं जो बच्चों के सवाल आते हैं, जैसे क्यूआर कोड है। क्यूआर कोड जो होता है कि इम्पोर्टेंट जो होता है वो चीज़ होती है, क्योंकि क्यूआर कोड को स्कैन करा जाता है जेन्युइनिटी को देखने के लिए। लेकिन अभी जो है, जैसा कि मैं सभी बच्चों को बता रहा हूँ, मेरे से बात हो रही है, हम बता रहे हैं सर्वर अभी डाउन है, तो क्यूआर कोड जो होता है वो स्कैन नहीं होता है। तो मैं आपको बता देता हूं तो कुछ क्यूआर कोड के बारे में जानकारी इसमें कि क्यूआर कोड है। आप क्यूआर कोड को आप स्कैन कर रहे हैं और स्कैन करने के बाद आपको लिंक आता है। लिंक पर आप क्या करते हैं? क्लिक करते हैं, ठीक है। ये लिंक आपको ले जाता है एक अलग वेबसाइट पर, आपको इसमें लिंक ले जाता है। ये एनएसडीसी की वेबसाइट है, लेकिन इस वेबसाइट पर लिखा हुआ आ रहा है इनवैलिड, ठीक है। ये जो है इनवैलिड लिखा हुआ दिखा रहा है। अब देखिए, दो सूरतें होती हैं इनवैलिड। अगर आपने हमारी संस्थान से किया है तो वो 1000% जेन्युइन सर्टिफिकेट है, और अगर किसी को भी कोई शक है तो वो आरटीआई लगा सकता है हमारे सर्टिफिकेट की या हमारे संस्थान की गवर्नमेंट में। दूसरा तरीका है, हेल्पलाइन नंबर पर जाकर पूछ लो। डायरेक्ट आप एनएसडीसी की हेल्पलाइन पर जाकर पता लगा सकते हैं। एनएसडीसी की हेल्पलाइन नंबर जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, 880000 पेंटा 5 यानी 55555। आप हमें मत करो कॉल, आप किसी से पूछो मत। आप जो गवर्नमेंट की हेल्पलाइन नंबर है वहाँ जाके पूछो कि कोर्स कहाँ से करूँ। वो लोग डायरेक्ट हमारा ही नंबर आपको देंगे, हम यही बताएंगे कि वहाँ इनसे संपर्क कर लो। तो हम नहीं बोलते भैया हमें कॉल करो, आप एनएसडीसी से बात करो, आप गवर्नमेंट में जाके पूछो किससे करना है, वो लोग हमारा ही बताएंगे, ठीक है। यहाँ क्या आ रहा है? इनवैलिड लिखा हुआ आ रहा है। अब इनवैलिड का मतलब ये तो नहीं है कि सर्टिफिकेट आपका फर्जी है। इनवैलिड का मतलब क्या है? इनवैलिड का मतलब है कि जिस सर्वर पर ये वेबसाइट हो, यानी वेबसाइट किस सर्वर से चल रही है, वो वेब सर्वर जो है वो डाउन है,
यानी वो जो वेबसाइट का सर्वर है वो डाउन है, इस वजह से वो डाटा को मैच नहीं कर पा रहा, इस वजह से वो आपको इनवैलिड शो कर रहा है। और ये इनवैलिड साल में बहुत बार शो करता है, इसका ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब इनवैलिड है तो कभी सही नहीं होगा। सर्वर दुरुस्त किया जाएगा, कंप्यूटर के रख रखाव के लिए जो सर्वर होते हैं उनको डाउन किया जाता है, कभी क्रैश भी हो जाते हैं, रख रखाव मेंटेनेंस और इन चीज़ों के चलते दिक्कतें आती रहती है, तो इनवैलिड आपको बताता रहता है। तो घबराने की बात नहीं है अगर किसी बच्चे का ऐसा आ रहा है तो ये था QR कोड में कुछ अहम जानकारी। इसके अलावा जो है फूड प्रोडक्शन का आप कोर्स करते हैं, किचन कुक का कोर्स करते हैं, तो आपको पूरा एक जो है ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ट्रेनिंग के बाद पूरा का पूरा आपके पास जो है वो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के बाद सॉफ्ट कॉपी आती है और सॉफ्ट कॉपी के बाद आपको हार्ड कॉपी भी जो है वो पूरी तरीके से घर पर आ जाती है। तो अगर आपको हमारी संस्थान को वेरीफाई करना है तो आप NSDC की वेबसाइट पर जाइए और NSDC की वेबसाइट पर आप जाएंगे और आपको वेबसाइट पर जाकर फाइंड ट्रेनिंग पार्टनर में आप जा सकते हैं। फाइंड ट्रेनिंग पार्टनर में जाके आप करियर पॉइंट की पूरी जानकारी जो है वो ले सकते हैं। इसको एक बार हम करके भी देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग कि किस तरीके से जो है हम वेरीफाई जो है कर सकते हैं NSDC की वेबसाइट पर हमारी संस्था को। ये वैसे बहुत सारी वीडियोस में मैं बता चुका हूँ आपको, लेकिन फिर आज एक बार क्योंकि हम ये वीडियो बना ही रहे हैं और डिटेल में जब बना रहे हैं तो एक बार इस चीज़ को हम देख लेते हैं। NSDC की वेबसाइट है NSDC स्किल इंडिया, NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NSDCindia.org की वेबसाइट पर हम चले जाते हैं। यहाँ पर वेबसाइट में जाकर हम पार्टनर टैब पर हम यहाँ पर जाते हैं। पार्टनर टैब में हम जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें जाते हैं पार्टनर टैब अभी खुल नहीं रहा है। हाँ, यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं NSDC ट्रेनिंग पार्टनर, बिकम ए ट्रेनिंग पार्टनर एक्सप्लोर। टैब खुल नहीं रहा है, हम सोच रहे हैं अगर नीचे से अगर कहीं हमें डायरेक्ट लिंक मिल जाए। ये रहा फाइंड ट्रेनिंग पार्टनर, ठीक है, ये डायरेक्ट आपको यहाँ पर ले जाएगा। ये फाइंड ट्रेनिंग पार्टनर वाला टैब, वैसे तो पार्टनर्स में हम जाएंगे, पार्टनर्स में आगे जाके आपको फाइंड ट्रेनिंग पार्टनर मिल जाएगा, लेकिन मैं नीचे चला गया हूँ, नीचे भी वहाँ पर भी अवेलेबल होता है ये फाइंड ट्रेनिंग पार्टनर टैब। यहाँ पर आपको बस CAREER कैरियर पॉइंट लिखना है हमें यहाँ पर। ये मैं लिख चुका हूँ, जैसे ही कैरियर टाइप करता हूँ मैं कैरियर पॉइंट आ जाता है, इस पर क्लिक करते हैं हम और कैरियर पॉइंट के बाद हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। सर्च के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर पार्टनर नेम कैरियर पॉइंट जो है वो लिखा हुआ आ रहा है और जो रेटिंग है वो C है और पार्टनर जो हैं वो 2016 से हैं। हम लोग 2016 से जो है ये कोर्सेज़ करवा रहे हैं, रेगुलर बेसिस पर हम करवा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग जो है ऑनलाइन वेरीफाई हो जाते हैं। यहाँ पर हमारा जो TP ID है वो भी लिखा हुआ है, अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो वो TP ID से भी हमें वेरीफाई कर सकता है। इसके साथ साथ अगर किसी को भी अगर लगता है कि हमें मतलब हमें तो बात करनी है जब ही हम सेटिस्फाई होंगे एक वेबसाइट पर क्या है क्या नहीं है, तो यहाँ पर देखिए हेल्पलाइन नंबर्स भी दिया हुआ है। हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है कैंडिडेट्स की तरह लिए, यहाँ पर देखिए आप इसको 8800 और पेंटा 5 8800055555 पर जाकर भी आप कॉल कर सकते हैं और उसकी संपूर्ण जानकारी जो है वो ले सकते हैं कि आपको कैरियर पॉइंट से कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब बात आती है कि अगर आप बिना वेरीफाई किए किसी को भी अगर कोर्स करते हैं तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक दूसरा पार्ट भी है लास्ट ईयर का, जहां मैंने आपको बताया कि हमारे इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, प्लेस्ड हुए हैं और नौकरी कर रहे हैं। वहीं एक बुरा पार्ट भी है, मैंने आपको वाइट पार्ट बताया है लेकिन उसका एक ब्लैक पार्ट भी है, यानी काला सच भी है कि बहुत सारे बच्चों का रिजेक्शन का सामना करना पड़ा क्योंकि उन्होंने NSDC वेरीफाइड या NSDC से मान्यता प्राप्त सेंटर से उन्होंने कोर्सेज नहीं किए, तो उन्हें BSF ट्रेड्समैन की भर्ती से निकाल दिया गया, उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। बहुत सारे रिजेक्शन लेटर हमारे पास आए हैं बच्चों के, लेकिन हम रिजेक्शन लेटर हमारे वीडियोस में नहीं दिखाते हैं। तो रिजेक्शन लेटर बहुत सारे आए हैं और सबका रीज़न सिर्फ एक ही है कि उन्होंने NSDC से मान्यता प्राप्त सेंटर से वो कोर्स नहीं किया है। एग्ज़ाम देने के बाद भी, फिजिकल वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद भी, नौकरी ज्वाइन करने के बाद भी उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। तो इसलिए अभी से मैं सभी बच्चों से कहता हूं कि सिर्फ ऐसी संस्थान से जुड़े जो NSDC वेरीफाइड हो, जो ये हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप पता करें कि कौन सी संस्थान से हम ये कोर्स कर सकते हैं, उसी संस्थान से आप करें। अदरवाइज़ आप अपने पैसे जो हैं वो गड्ढे में डाल रहे हैं या आपके साथ कोई ना कोई एक फ्रॉड हो रहा है या कोई ना कोई फ्रॉड का शिकार जो है वो आप हो रहे हैं।
तो ये सिक्योरिटी चेक्स जो है वो आपको एक बार कर लेना चाहिए। हेल्पलाइन नंबर जो ये यहाँ दिए हुए हैं उन हेल्पलाइन नंबर्स पर आपको एक बार कॉल कर लेना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें देख लेना चाहिए, संस्थान को वेरीफाई कर लेना चाहिए। संस्थान वेरीफाई हो रही है तभी आपको उनकी संस्थान में कॉल करके एडमिशन लेना चाहिए। इसके अलावा अब हम वापस चलते हैं चीज़ों के बारे में। यहाँ पर मैं बता चुका हूँ कि किस तरीके से हमने वेरिफिकेशन सिस्टम जो है वो अभी देखा है। वेरीफाई करने के बाद बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने NSQF एडमिशन में हमारी संस्थान में ले लिया है और आपको देखना है कि मैंने सही संस्थान में लिया है, तो हमारी संस्थान में सारी चीज़ें होती है, ओरिजिनल होती है, जेन्युइन होती है। आपको चुटकी भर में पता लग जाएगा कि आपके साथ ये नहीं हुआ है तो आपने गलत संस्थान में एंट्री मार ली है या गलत लोगों के साथ फंस गए या गलत कोई भी आदमी के साथ आपका शिकार हो गया है। सबसे पहले जैसे ही आप अपना एडमिशन लेंगे तो सबसे पहली फेज़ जो होती है वो होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपकी KYC करवाई जाएगी। KYC के बाद आपको ट्रेनिंग स्टार्ट करवाई जाएगी। ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी आपकी तो उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम आपके पास ख़त्म होगा तो आपको मोबाइल पर सॉफ्ट कॉपी मिलेगी और सॉफ्ट कॉपी अगर आपको मिल गई है तो उसके बाद आपको हार्ड कॉपी मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें नंबर 1 पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, नंबर 2 पर KYC होगी, नंबर 3 पर ट्रेनिंग, 4 पर एग्ज़ाम, 5 पर सॉफ्ट कॉपी, 6 पर हार्ड कॉपी। ये सारी चीज़ें जो है वो आपके साथ होंगी। अगर इनमें से कोई भी एक स्टेप आपके साथ नहीं हो रही है तो आप समझ जाना कि आपके साथ जो हो रहा है वो FRAUD फ्रॉड हो रहा है आपके साथ। तो इस चीज़ को अच्छे से समझ जाओ। ये 6 चीज़ें आपके साथ जो है ट्रेनिंग टाइम पर होनी चाहिए। अगर कोई भी संस्था इसको मना कर रही है तो आप वहाँ पर एडमिशन ना लें। बोले हमें ट्रेनिंग चाहिए, हमें एग्जाम चाहिए, सॉफ्ट कॉपी चाहिए, हार्ड कॉपी चाहिए, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का कॉल आता है कि सर आप हार्ड की कॉपी का पैसा लेते हैं क्या? क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो हार्ड कॉपी भेजने का चार्ज करते हैं, कुछ सर्टिफिकेट प्रिंटिंग चार्ज। तो ऐसा हमारे यहाँ कुछ भी नहीं होता। हमारे यहाँ जो आपको हार्ड कॉपी उपलब्ध कराई जाती है वो एब्सोल्युटली फ्री में कराई जाती है। फ्री में आपके डोर स्टेप पर सर्टिफिकेट आता है, आपसे कोई पैसा या कोई चार्ज इसमें नहीं लिया जाता है। सिर्फ जो भी सर्टिफिकेशन चार्जेस हैं वो आपके लिए होते हैं, बाकी ये सारी चीज़ें आपको विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, मतलब विदाउट एनी पेमेंट और फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर की जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लिख कर रख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए तो ही हम आगे NSQF लेवल 1 सर्टिफिकेट कहीं से या किसी भी संस्थान से हम करें, ठीक है। तो अभी हमारे पास नए बैचेस हैं, नए बैचेस के लिए हम देख लेते हैं। अगर नए बैचेस में आपको एडमिशन लेना है तो अभी हमारे पास जो बैच है वो 15 नवंबर बैच है। अगर आप अभी एडमिशन लेंगे तो आपका जो सर्टिफिकेट आएगा वो 15 नवंबर 2024 तक आपके पास आ जाएगा सॉफ्ट कॉपी में, और हार्ड कॉपी में 2 से 3 महीने के बाद आपके पास जो है घर तक वो आ जाएगा। नए बैचेस में आप अभी एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए आपको बस 8104134383 पर हमें व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप में मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करना है। व्हाट्सएप में आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट भेजने हैं, 10th के डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड भेजना है और फ़ोटो भेजना है। बस ये चीज़ आपको करनी है। सबसे पहले ये सारी चीज़ें कर लें आप। हमारी टीम से आपके पास अपने आप कॉल आ जाएगा या अपने आप मैसेज आ सकता है और सारी चीज़ें जो है एडमिशन प्रोसीजर की वो आपको समझा दी जाती हैं, बता भी जाती हैं। इसके अलावा जो हमने ये वाला जो डिस्कस किया था, ये वाला पेज हम एक बार देख लेते हैं। ये वाला पेज किया था या KYC जो है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। KYC के बारे में भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। जो बच्चे वीडियोस पहली बार देख रहे हैं उनको मैं इसी वीडियो में सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। KYC जो होती है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर KYC नहीं होती है तो सर्टिफिकेट नहीं आता है। KYC में प्रॉब्लम है तो भी सर्टिफिकेट नहीं आता है। तो उसके भी बहुत सारे केसेस मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। अगर आधार में जो आपके पास मोबाइल नंबर कनेक्ट नहीं है तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। अगर आपने KYC जो है वो कोई से भी नंबर से हम कर सकते हैं, लेकिन आपने अगर पहले भी KYC के लिए अगर अकाउंट बनाया और आप दूसरी बार ट्राई कर रहे हैं KYC के लिए अलग नंबर से, तो KYC नहीं होती है, क्योंकि आधार आपकी KYC में एक ही बार रजिस्टर होगा, बार बार नहीं होगा। तो KYC जो होती है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसलिए हम और दूसरे वीडियो में बता रहे हैं कि जो 100 में से 90 बच्चों को ही सर्टिफिकेट मिल पाता है, उसका यही कारण है कि वो KYC जो होती है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। और बहुत बार ऐसे सिम्टम भी आते हैं, मतलब देखने को मिलता है कि पोर्टल का जो नाम होता है बच्चे का वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है। नाम रिफ्लेक्ट नहीं होता तो वो एनरोल ही नहीं हो पाता है। अब उसके बहुत सारे कारण होते हैं। वो कारण जो है हमने और दूसरे वीडियोस में समझाए हुए हैं। आप हमें KYC वाला वीडियो देखें, उससे आप इन चीज़ों को बेहतर समझ पाएंगे।
तो ये था एक संपूर्ण जानकारी कि किस तरीके से आपको जो है सर्टिफिकेट मिल सकता है, और वक्त से पहले आपको तैयारी अभी से कर लेनी चाहिए। अगर आप भी बीएसएफ ट्रेड्समैन या फिर कोई भी अन्य भर्ती जो ट्रेड्समैन से रिलेटेड जुड़ी हुई वो करना चाहते हैं, तो ये सर्टिफिकेट आपके लिए ज़रूरी है। आज ही आपको इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। हमारे नंबर जो हैं वो स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, आप नंबर जो है वो यहाँ से देख सकते हैं। इन नंबर पर आप व्हाट्सएप करें और आपको पूरी की पूरी जो जानकारी है मिल जाएगी। आप सैंपल भी देख सकते हैं, सर्टिफिकेट कैसा मिलेगा वो सैंपल भी आपको मेरी टीम द्वारा दे दिया जाएगा। तो ये था एक हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको NSQF लेवल 1 की करंट की सर्टिफिकेट की पूरी संपूर्ण जानकारी आपको दे दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं हमें। और अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि छोटी छोटी जानकारी होती है, एडमिशन कब ओपन हो रहे हैं, नए बैचेस कब चालू हो रहे हैं, आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है, आपको सर्टिफिकेट कब मिलने वाला है, सॉफ्ट कॉपी, आपको हार्ड कॉपी कब तक मिलने चाहिए, ये व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ही आपको दी जाती है। तो आप व्हाट्सएप चैनल हमारा ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, उसी से जुड़ी जो सारी जानकारी है वो आपको मिलती रहेगी। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल। इसी तरीके से हमारे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल। जय हिंद।